तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां महादेव घाट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पुन्नी के मौके पर आज खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान किया। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को कार्तिक पुन्नी मेला की बधाई दी। सीएम भूपेश ने खारून नदी में कार्तिक स्नान करने के बाद नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना भी की और प्रदेश के विकास समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की। मुख्यमंत्री बघेल ने परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए और दीपदान भी किया। इस दौरान सुबह से काफी लोग श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। नदी तट पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां उपस्थित रहे। तो सुबह 6 बजे की तस्वीरें सामने आई जब कार्तिक पूर्णिमा पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्नान किया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, हर साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचते हैं, महादेव मंदिर में पहुंचते हैं। हटकेश्वर महादेव की तस्वीरें सामने आई जहां पूजा अर्चना की और महादेव की घाट की तस्वीरें जब यहां पर सैकड़ों श्रद्धालु जो है वो बड़ी आस्था के साथ पहुंचते हैं और पुन्नी मेला स्नान का एक बड़ा महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान की अपनी परंपरा है, दीपदान करने की परंपरा है और यही परंपरा का निर्वहन दायित्व निभाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचे। घाट में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुण्य स्नान की पावन बेला जो है वो अब चल रही है। देखा जा सकता है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महादेव घाट पहुंचे हुए, हजारों की संख्या में देखा जा सकता है दीपदान भी कर रहे हैं और पुण्य स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक लगातार जो है श्रद्धालु जो हैं वो पुण्य स्नान कर रहे हैं, पुण्य स्नान का लाभ ले रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और ये जो महीना है वो बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग भी पहुंचे हुए हैं जो दीपदान कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से पुण्य स्नान के बाद दीपदान की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। दीपदान कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत मतलब अपने ये में बहुत मानते हैं हिंदू धर्म में, तो ये इसलिए भगवान की आस्था बहुत अच्छी है। अभी हिंदू धर्म की परंपरा है, आदिकाल से चलते आ रहा है, इसलिए हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो इसलिए दीपदान करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, हम लोग हर साल आते हैं सुबेरे दीपदान करने के लिए। तो ये देखा जा सकता है कि दीपदान कर रहे हैं। हम कुछ लोग हैं उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे जो दीपदान यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। क्यों करते हैं दीपदान? पुण्य अर्जित करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, वो बेहद आनंद का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेहद खास अंदाज में महादेव घाट की न सिर्फ साज सज्जा की गई है बल्कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, बेहतर ढंग से यहाँ पर पुण्य स्नान कर सकें, दीपदान कर सकें, इसकी तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। तो आज देश भर में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आज स्नान करते हुए नजर आए। बता दें, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है और ये दिन बहुत खास होता है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस त्योहार को देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे त्रिपुरा पूर्णिमा, गंगा स्नान, देव दीपावली आदि शामिल है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करने से कहा जाता है या फिर हर जलाशय में कहीं पर भी स्नान करने से कहा जाता है कि हर जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो चूंकि चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है और ऐसे में अब सूतक जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में इससे सुबह की तस्वीरें सामने आई जब कार्तिक पूर्णिमा पर आज श्रद्धालु जो है वो स्नान करते हुए नजर आए। और चूंकि आज साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है, यानी साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसे भारत के कई हिस्सों में देखा जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से बिल्कुल सीध में होते हैं और इस दौरान जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वो हमें काला नजर आता है और इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से पहले के समय को सूतक काल कहा जाता है, यानी चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल 9 घंटे पहले जो है वो लागू हो जाएगा, जबकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल जो है वो 12 घंटे पहले लग जाता है।
तो ग्रहण के दौरान सूतक काल का काफी महत्व है। भारत में चंद्र ग्रहण आज शाम 5:20 से दिखाई देना शुरू होगा और शाम 6:20 पर यह समाप्त भी हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारतीय समय अनुसार सुबह 8:20 पर अब शुरू हो चुका है, यानी अब जो है वो भगवान के पट जो है वो बंद हो चुके हैं। ग्रहण के दौरान सूतक को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और लोग ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही कुछ नियमों का पालन जो है वो करना जरूरी होता है और ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद जो उपवास है वो भी समाप्त हो जाता है। हालांकि उपवास तोड़ने से पहले लोग स्नान करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, गंगा जल से जो है वो भगवान को या पूरे घर को जो है वो सिंचित किया जाता है। सूर्य या फिर चंद्रमा भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर जल और भोजन का जो सेवन है वो किया जाता है। तो 8:20 से शुरू हो चुका है सूतक काल और इसी विषय पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से जुड़ गए। हमारे साथ रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता है गौरव शर्मा और हमारे साथ जीवानंद हलदर जो है वो जगदलपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रायपुर चलते हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, अब सूतक काल जो है वो 8:20 से शुरू हो चुका है, क्या जानकारी मिल रही है? कौन से मंदिर में खड़े हैं आप? क्या, क्योंकि अब तो जो है वो कपाट जो है वो भगवान के बंद हो चुके हैं। तो हम फिर से गौरव से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जीवानंद, जिस तरह से बात करें, अब मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं और कहा जाता है कि सूतक काल शुरू हो चुका है। भगवान की पूजा अर्चना जो करना है अब वर्जित है। तमाम जगहों पर या फिर जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें तुलसी का जो पत्ता है वो भी डाल दिया जाता है। क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जो पंडित हैं वो? निश्चित रूप से देखिए, विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में जो खगोलीय घटना को हम चंद्रग्रहण कहा जाता है, शुरू हो जाता है और इस पुरातन काल सबसे पहले तो हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जीवानंद से भी है, उनकी भी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है तकनीकी कारणों की वजह से। हम आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण जो है वो उसका सूतक काल जो है वो अब लग चुका है और ऐसे में मंदिरों में या फिर पूजा अर्चना करने का जो विधान है वो फिलहाल अब पाबंदी रहेगी, यानी मंदिरों के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। भगवान को भी जो छूना है वो वर्जित है और इसके पहले की तस्वीरें हमने दिखाई थी, क्योंकि आज पुन्नी मेला का पवित्र दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश के मुखिया जो हैं वो आज महादेव घाट पहुंचे हुए थे। गौरव से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से आप मंदिरों में देख पा रहे हैं आज जो पूजा अर्चना अब वर्जित है? 22 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है और मंदिरों की स्थिति देखी जा सकती है। मैं इस वक्त रायपुर के आकाशवाणी चौक के काली मंदिर पे हूँ, जहाँ पर पट बंद हो चुका है। सुबह से माता रानी की पूजा अर्चना के बाद में पट बंद कर दिया गया और साफ तौर पर यहाँ पर सूचना भी लिखी गई है। खगाश चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक प्रातः 8 बजे से और मोक्ष जो है वो 6:19 पर होगा। तो पर्व काल जो है 58 मिनट की अवधि जो है वो तय की गई और देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु है, माता के भक्त हैं, वो मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर का पट बंद है। इस वजह से बाहर से ही माता रानी का प्रणाम करके माता रानी का आशीर्वाद लेकर जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। इस वक्त जो पट है मंदिर का वो बंद है, चूंकि सूतक काल में मंदिर का पट नहीं खोला जाता और इसके निवारण के बाद ही इसे खोला जाता है। इस वजह से ये जो आस्था है वो यहाँ पर चौखट पर नजर आ रही है, जहाँ पर माता रानी के मंदिर बंद होने की वजह से बाहर से ही लोग दर्शन कर रहे हैं, बाहर से ही प्रणाम कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जी, तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि अब जो है पट बंद कर दिया गया है। गौरव, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि चूंकि सूतक काल लग चुका है और ऐसे में अब जो है वो पूजा नहीं की जा सकती है, लेकिन ये कहा जाता है कि घर घर में जो है वो तुलसी का पत्ता जो है वो खाने पीने की वस्तुएं जो आपके पास हो, सूखी वस्तुएं हैं, उस पर डाल दिया जाएगा। हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जीवानंद हलदर भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जीवानंद, क्या जानकारी मिल रही है, कौन से मंदिर में आप खड़े हैं और अब जो है वो पूजा अर्चना जो है फिलहाल वर्जित हो चुकी है?
देखिए इस वक्त मैं चंद्रशेखर मंदिर में मौजूद हूँ और जहाँ पर समझ सकते हैं जिस प्रकार की चंद्रग्रहण से 9 घंटे पूरे तक लग जाता है तक लगने से सभी जो पूजा पाठ बंद हो जाता है। और इस वक्त मैं दंतेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ, हो सकते हैं चालू है सुबह मंदिर के द्वार बंद है या मंदिर की खास कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कहा जाता है कि पूजा पाठ किया जाता है। यही है कि लोग यहाँ मंदिर के लिहाज से ही पूजा अर्चना कर बताया जाता है कि चंद्रग्रहण विज्ञान का अनुसार देखना है, लेकिन प्रारंभ और है जो कि सूर्य और जब पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण हो जाता है और ज्योतिष के माध्यम से चंद्रग्रहण जो है तो बिल्कुल जीवनानंद, तकनीकी कारणों की वजह से आपकी जो आवाज़ है वो हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन हम जितना समझ पाए वही समझे कि 9 घंटे पहले जो है वो सूतक काल शुरू हो जाता है चंद्र ग्रहण के, और अब ऐसे में पूजा अर्चना जो करना है वो वर्जित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।